Hello, welcome to the another episode of Unveiling the Silent Struggle, and this is Gagan here. So कुछ दोनों एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को कुछ मेल्स की जो एगनीज हैं उसके बारे में बताया। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बात करी कि डिप्रेशन, एंजाइटी जो मेल्स को हो रही हैं, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस एपिसोड में कुछ सॉल्यूशंस पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे चीज जो लैक कर रही है इंडिया में वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG। NGOs बहुत चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, मेंस की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो NGOs हैं एक पर्टिकुलर सिटी में। अब वो 1 टायर हो, 2 टायर हो, 3 टायर हो, हर सिटीज में एक पर्टिकुलर सबके एरियाज में छोटे छोटे सेल्फ SHG ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, अब उसका बेनिफिट क्या है कि ये सब जानते हैं कि हर एरिया में बहुत सारे चीजें हो रही हैं। जरूरी नहीं है कि मेल्स परेशान हैं, फीमेल्स भी परेशान हैं। तो अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने रहेंगे, मान लेते हैं किसी मेल को परेशानी है, मेल्स को मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था खुल के नहीं आते हैं और ओपन अप होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ जाएं वो लोग? घर में कोई सुनता नहीं है, बाहर उनकी कोई सुनता नहीं है, तो बेचारे जाएंगे कहाँ? तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, अगर कोई इश्यू होता है तो लोग वहाँ जाके बैठ सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मान लो किसी को कोई तकलीफ ही है, मैं कह रहा हूँ किसी को फिजिकल तकलीफ है, तो वो कहाँ जाएगा? अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर मेन बना हुआ है तो वो भैया पहुंचेगा, वो वहां से गाइड करेंगे, भैया ये दिक्कत है, तुम यहाँ पहुंचो या यहाँ जाओ या कहीं जाओ। अब ये चीज किस लिए है? जैसे कि क्या होता है, स्मॉल डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स होती हैं, फिर नर्सिंग होम्स होते हैं, फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट? ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप हर एरिया में होना, सिटी के हर एरिया में होना जरूरी है। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है जो हमको लगता है कि इंडिया में मिसिंग है। NGOs हैं, पार्टीज हैं, लेकिन NGOs का क्या होता है, जब आप NGO के पास पहुंचे, या आपको NGO के बारे में जानकारी ही नहीं है, किसी ने बताया, या कोई इवेंट हुआ तो आपको खबर लगती तो आप पहुंचते हो। ठीक है, लेकिन अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहेगा तो पता तो रहेगा कि यार कोई दिक्कत है तो आदमी यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर मेन। सेकेंड, काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग सेंटर्स होने भी चाहिए, मेंस के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी। मैं तो ये कहता हूँ फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए। समाज को, जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा, समाज बिखर रहा है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया भी खराब हुआ तो सब पूरा परिवार बिखर जाता है। फैमिली काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। गलत सही का फैसला बाद की बात है, कौन गलत कौन सही, पर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। 90% ऑफ द केसेस में जब डिवोर्स या कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं तो ईगो प्रॉब्लम्स, जेलेसी, व्हाटएवर इट इज, काउंसलिंग बहुत जरूरी, इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मेंस की अगर मेंस को कुछ अपनी ही बात करनी है तो कहाँ बोले? इंडिविजुअल काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को अपना नेचर ही नहीं पता होता है, डुअल नेचर हो जाता है कहीं कहीं पे, आपको अपनी पर्सनालिटी नहीं पता है। ठीक है, पता नहीं है, लेकिन हम लोग भागते हैं, कौन कराए काउंसलिंग यार, ये सब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई क्यों? अगर कोई चीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो काउंसलिंग हेल्प करती है। पर्पस समझिए, देखिए चीजों से भागना नहीं है, जो चीजें हैं और आज जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं उसको लेना है। तो इस काउंसलिंग बहुत जरूरी है, हर पॉइंट पे काउंसलिंग जरूरी है। समाज को बिखेरना नहीं है, समाज को जोड़ना है। जॉइंट फैमिलीज होती थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और आलम तो अब ये है कि न्यूक्लियर फैमिली में भी भैया हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, तो 2 बच्चे की बात ही खत्म हो गई है। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं,
चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 3, साइकियाट्रिस्ट। अब कहोगे यार साइकियाट्रिस्ट कहाँ पहुंच गए? मैं स्टडी बताती है, रिसर्च बताती है कि अगर इस समय आप इंडिया में साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपको मेल्स की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ठीक है, ये तो एक ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल तो छोड़ दोगे, पता नहीं है कि इन लोग पहुंचते भी हैं कि नहीं पहुंचते हैं। सो यू हैव टू, अब मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक चीज बताते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, तो आप कहाँ जाओगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना। अगर हार्ट की दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। अब अगर कोई बीमारी है यार, पैर में दर्द है, हड्डी का दर्द है, तो आप ऑर्थो के पास जाओगे, पेट का दर्द है, गैस्ट्रो के पास जाओगे। अब अगर कोई फीचर्स आपकी डेवलप हो रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट के चले जाओगे, तो मतलब क्या आप मेंटल हो? ये तो कोई बात नहीं हुई। लोग अच्छा डरते हैं साइकियाट्रिस्ट सुन के, साइकियाट्रिस्ट जो है भैया जाने का मतलब है कि भाई मेंटल बंदा है, पागल बंदा है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और अगर वो कुछ नॉर्मल चीजें करके नहीं ठीक हो पा रही हैं, तो अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओगे तो क्या गलत है? कोई चीज बढ़ जाती है तब पहुंचो, तब फायदा क्या है? तो ये स्टिग्मा पहले दिमाग से निकाल लो। आप साइकियाट्रिस्ट चले जाओगे, मान लो आपको बीपी की शिकायत है और आप कहते हो नहीं ठीक है चलने चल, कल वो एक सीवियर ले लेगी चीज, स्ट्रोक बन जाएगा, तब क्या करोगे? फिर भागोगे तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, लेकिन उस समय जो ट्रीटमेंट होगा वो लंबा हो जाएगा। तो किसी चीज को नजरअंदाज मत करिए। अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है, आपको ओपन होना है। आपकी तकलीफ है, आपके पेट में दर्द है, दूसरा सिर्फ सिंपैथी कर सकता है, दर्द तो आप झेल रहे हो ना। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्यों डर रहे हो? प्रॉब्लम आपकी, और ठीक भी तो आपको करवानी होगी ना। ओके, सो डोंट हेजिटेट टू गो टू एनी साइकियाट्रिस्ट इफ योर कंडीशन आपको लगता है इट इज गेटिंग सिवियर एंड यू आर द बेस्ट जज देन। ओके, नंबर 4, चेंज द एनवायरनमेंट। मान लेते हैं घर ही में कोई फैमिली डिस्प्यूट है, तो मैं ये नहीं कह रहा घर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन उस एनवायरनमेंट से कुछ समय के लिए बाहर होना शुरू करो। अच्छे लोगों से मिलो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलो, ठीक है। कुछ अपना रिक्रिएशन करो, स्पिरिचुअल बनो, कुछ भी करो, अपनी हॉबी डेवलप करो, लेकिन कुछ समय एनवायरनमेंट से दूर रहो। अब होगा क्या, जब आप धीरे धीरे एनवायरनमेंट, देखिए घर छोड़ के भागना कोई सिचुएशन नहीं, वापस घर तो आके रहना है, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, जब थोड़ी देर आप बाहर रहोगे तो वो आपकी चीज बदलेगी। So you have to change the environment. Simple, very simple. अगर आप ये स्टेप्स लेना शुरू करोगे, read good books, read good books, लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो, नेगेटिव लोगों से नहीं मिलो। नेगेटिव लोगों से मिलोगे तो लोग सिर्फ सिंपैथाइज करते हैं, अरे ये तो बहुत गंदा हो रहा है तुम्हारे साथ, ये हो रहा है, इनको मजा आता है। नेगेटिविटी सेल्स। अच्छे लोगों के साथ बैठो और हेल्दी डिस्कशंस करो। लाइफ में क्या एक ही चीज है, वही डिस्कस करते रहो कि आज मेरे घर में ये था, उसके घर में ये था, मेरे को भी। वो कौन कितनी बार सुनेगा यार। और डिस्कशंस करो, अपना मूड बदलो, ठीक है। ये कुछ 3-4 पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किए हैं, इन पे गौर करिए आप लोग, और आगे और पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। और अगर आपके मन में कोई और पॉइंट आ रहा है, सजेशन आ रहा है, उसको भी हमको बताइए, हम वो पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट्स
हमसे मिस हो रहे हो, पर हमारा एक ही मकसद है, दब के नहीं रहो, घुटोगे मरोगे, खुल के आओ। मैन है तो ये हो जो सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी कुछ वैसे भी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करते हो तब भी उसने कुछ कहना है, कुछ करोगे तो भी कुछ उसने कहना है। अरे दिक्कत आपको है, सिर्फ ढूंढनी भी आप ही को है। सिंपल, राइट? So give us your feedbacks. Your feedbacks are very important to us. Give us some few more points to discuss. उसमें और डिस्कस करेंगे. And thank you once again for listening to me. Have a very good day. Thank you.